Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my social media family. Today we are going to study symmetry and line of symmetry. अगर हम देखें तो इस डायग्राम की मदद से हम सिमेट्री को समझ सकते हैं। ये जो इसकी शेप है ये ऐसी है, अगर इसको ओवरलैप किया जाए तो ये एक जो साइड है दूसरी साइड के ऊपर कम्प्लीटली ओवरलैप कर जाएगी, और जिस लाइन के ऊपर जो है ये सिमेट्री मौजूद है, यानी जिस लाइन से हम फोल्ड करेंगे इसको, उसको जो है वो हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। इसकी एग्जांपल यही है, जिस तरह से एक जो आईना होता है, मिरर होता है, उसके सामने एक चीज़ रखी हुई होती है, तो ये लाइन ऑफ मिरर कहलाएगी या मिरर लाइन कहलाएगी, और ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है और ये इसकी रिफ्लेक्टेड जो है वो शेप जो अंदर नज़र आ रही है, इमेज वो नज़र आ रही है। इसी तरह से अगर हम बात करें इन डायग्राम्स की, तो ये काइट है, लेकिन जो है वो इसकी थोड़ी सी रेगुलर शेप है, तो इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, बल्कि इसमें सिमेट्री मौजूद ही नहीं है। लेकिन अगर हम इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की बात करें, इन दोनों के अंदर जो है वो सिमेट्री मौजूद है। इसको अगर हम ओवरलैप ऐसे करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, तो इसके यहाँ दरमियान के अंदर इसकी जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसी तरह से ये ट्रायंगल है इक्विलेटरल, इसके अंदर तीन तरह से हम फोल्ड कर सकते हैं। चाहे तो ऐसे कर लें तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, चाहे तो ऐसे कर लें ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, चाहे तो इस तरह से कर लें तो ये दरमियान में इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी तीन कोने हैं और तीन ही तरह से जो है वो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो इसमें मौजूद है। इसी तरह से ये डायग्राम है। इसी तरह से ये एक स्क्वायर की डायग्राम है। स्क्वायर की डायग्राम को जो है चार तरीक़ों से, एक इस तरह से, दूसरा इस तरह से, तीसरा इस तरह से और चौथा इस तरह से जो है वो हम ओवरलैप करके एक दूसरे के साथ जो है वो बराबर वो कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है जो लाइन ऑफ सिमेट्री हैं वो टोटल जो है वो चार होंगी। इसी तरह से बाकी जो क्वाड्रिलेटरल हैं, जैसे ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर के अंदर जो है वो चार लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। इसमें दो होंगी दरमियान में ये, और ये दरमियान में, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। इसी तरह से पैरेललोग्राम जो होगा, इसके अंदर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी क्योंकि ये कम्प्लीटली ओवरलैप नहीं कर सकता। रोम्बस भी नहीं कर सकता, रोम्बस कर सकता है, क्योंकि रोम्बस जो है वो स्क्वायर की बदली हुई शक्ल होती है, लेकिन थोड़ी सी टेढ़ी होती है। ये इसी तरह से रेक्टेंगल जो होती है वो पैरेललोग्राम की होती है, लेकिन पैरेललोग्राम में कोई भी जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी, लेकिन रोम्बस में जो है वो दो लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं दरमियान में। इस तरह दरमियान में इसके बन सकती है, ऐसे भी नहीं बन सकती क्योंकि ओवरलैप नहीं करेगा। ऐसे ही ओवरलैप कर सकता है और ऐसे भी कर सकता है। इसी तरह ये काइट है, इसकी वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। ट्रेपेजियम की जो है वो कोई नहीं होगी, लेकिन आइसोस्केलिस जो ट्रेपेजियम है वो दरमियान में एक इसके जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, एक मरतबा ओवरलैप कर सकता है। इरेगुलर शेप में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। इसी तरह से हम रिफ्लेक्शन जो है वो ग्रिड के ऊपर समझेंगे। ये ग्रिड है जो ग्राफ होता है इसके ऊपर, तो अगर एक चीज़ यहाँ पर है इसको हम जो है वो फिर कहेंगे मिरर लाइन। ये ओरिजिनल फिगर है और ये रिफ्लेक्टेड फिगर होगी, इसको जो है वो हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से एक पॉइंट और आप लोगों ने समझना है, आपको क्वार्टर टर्न, हाफ टर्न और 3/4 टर्न और फुल टर्न जो है ये पता होना चाहिए। अगर ये यहाँ पर क्लॉकवाइज जो है वो मूव करती है, तो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आएगा तो ये क्वार्टर टर्न कहलाएगा। अगर यहाँ से यहाँ आ जाएगा हाफ टर्न, यहाँ से अगर यहाँ पहुँच जाता है तो वो 3 टर्न ले लेगा। तो ये 90 डिग्री के जो है वो हिसाब से बन रहे हैं, और ये कंप्लीट टर्म में वापस अपनी जगह पर जो है वो पहुँच जाएगा। इसी तरह से फाइंड द सेंटर ऑफ रोटेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर में 90 डिग्री बन रहा होता है चारों तरफ, और दरमियान में इसकी जो है वो सेंटर ऑफ रोटेशन होती है, और अगर 90 डिग्री के हिसाब से ये मूव करेगा तो इसमें भी 4 क्वार्टर जो है वो बनेंगे, और ये 4 जगहों पर जो है वो मूव कर जाएगा। और क्योंकि हैं भी इसके जो है वो 4 कोने, तो इसके जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है वो भी जो है वो 4 ही होंगे। तो आपने टर्न का जो है कॉन्सेप्ट भी समझना है, और पॉइंट ऑफ रोटेशन का और सेंटर ऑफ रोटेशन भी जो है वो समझ लेना है, क्योंकि आगे एक्सरसाइज में इसको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम 7.3 एक्सरसाइज की सोल्यूशन के ऊपर आ गए। जो पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स फिगर्स आर सिमेट्रिकल, गिव रीजंस, आल्सो फाइंड द लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो ये 3, 4, 5 डायग्राम्स हैं। तो ये पहली वाली डायग्राम में ये तो हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसके अंदर जो है वो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं। ये एक जो है वो रेक्टेंगल है, इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं। ये जो है वो इरेगुलर फिगर है, इसके अंदर जो है वो 0 लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये काइट है, इसके अंदर 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसी तरह से ये क्रॉस बना हुआ है, इसके अंदर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी ये फोल्ड हो सकता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 जो है वो हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज अ फिगर ए हैज़। फिगर ए के अंदर जो है वो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो मौजूद है। तो फिगर ए के अंदर जो है वो 8 लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो मौजूद है। अगर हम इनके जो है ये दरमियान में जो जगह है इनके वर्टिक्स को जो है वो लें, तो पहली जो लाइन है वो यहाँ से ऐसे लग जाएगी, और अगर ये लाइन इस तरह से लग जाती है तो एक तो ये हो गई लाइन पूरी, पहली लाइन ये हो जाएगी यानी कि, और फिर दूसरी लाइन ये हो जाएगी, तीसरी ये हो जाएगी, चौथी ये, पांचवी ये, छठी ये, सातवीं ये और आठवीं ये हो जाएगी। तो इस तरह से टोटल जो है वो 8 लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो इसके अंदर बनते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर्स ऑन ग्रिड एंड फाइंड देयर लाइन ऑफ सिमेट्री। हम अगर जो है वो एक स्केलिन जो ट्राइंगल है उसको बनाएं, तो स्केलिन ट्राइंगल ऐसी होती है जिसके तीनों साइड जो है वो बराबर ना हो। इनमें लाइन ऑफ सिमेट्री एक भी नहीं बनेगी क्योंकि ये एक इरेगुलर शेप है। आइसोस्केलिस जो ट्राइंगल होती है वो इस तरह की होती है, इसकी 2 टांगें जो है वो बराबर होती हैं, 2 साइड्स बराबर होती हैं। इनमें लाइन ऑफ सिमेट्री एक ही बनेगी दरमियान में, सिर्फ ऐसे फोल्ड नहीं हो सकता। इसी तरह इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होती है जैसे कि ये है, इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो बन जाएंगी। ट्रेपेजियम जो होगा लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें 0 थी, मैं पहले ही आपको जो है वो बता चुका हूँ। इसी तरह से एक जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो 2 होंगी। पैरेललोग्राम में 0 होती है। पेंटागन जो होता है जैसे ये शेप बनी हुई है 1, 2, 3, 4 और 5 इसके अंदर टोटल जो है वो कोने जो है वो होते हैं। तो ये 5 कोनों की वजह से इसके अंदर जो है वो 5 लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो मौजूद होगी। हेक्सागोन जो है वो 6 वाला जो है 6 कोनों वाला होता है, इसके अंदर इसीलिए जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो 6 तरह से ये फोल्ड हो सकता है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज अ सर्कल हैज़। एक सर्कल के अंदर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। अगर ये सर्कल है तो इसके अंदर जो है वो इन्फिनिट जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो मौजूद होंगी। जितने चाहें, जितनी बारीक पेंसिल होगी उतनी आप जो है वो लाइंस जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है ड्रॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ द फॉलोइंग रेड लाइंस। अगर ये एक डायग्राम है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और ये हम इसको जो है वो समझें ये मिरर लाइन है, तो इसका रिफ्लेक्शन बिल्कुल इसके इस साइड पर कुछ इस तरीके से जो है वो इसका सोल्यूशन जो है वो मौजूद है। तो कुछ इस तरह से जो है वो बनेगा। ये ओरिजिनल होगी ऊपर वाली, ये इसकी रिफ्लेक्टेड जो है वो इमेज होगी। इसी तरह से जो नीचे डायग्राम है, नीचे ये एक इरेगुलर शेप है, तो इसकी जो है वो इमेज जो है वो यहाँ पर बनेगी। इसी तरह से इसकी जो इमेज है वो इसके दूसरी साइड पे बनेगी रेड लाइन, इसकी मिरर लाइन के। इस तरह से इस डायग्राम की इमेज यहाँ पर बनेगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 कॉपी द फॉलोइंग फिगर ऑन ग्रिड पेपर एज इट वुड पेयर आफ्टर द फॉलोइंग रोटेशन अबाउट पॉइंट सी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ देखें ये एक फ्लैग है, ये कह रहे हैं कि एक क्वार्टर जो है वो टर्न देना है इसको। तो क्वार्टर टर्न के अंदर ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा। 3 क्वार्टर के अंदर जो है ये जो है ये ऐसे है और फिर ये ऐसे हो जाएगा। इसी तरह से हाफ टर्न के अंदर जो है ऐसे है तो ये हाफ टर्न में ऐसे नीचे आ जाएगा। फुल टर्न में ये दोबारा से जो है वो घूमकर अपनी जगह पर चला जाएगा। इसके बाद जो है
क्वेश्चन नंबर जो 7 है, राइट नंबर व्हाट नंबर डू यू गेट इफ़ यू रोटेट 96। अगर आप 96 को रोटेट करेंगे तो आप जो है कौन सा नंबर हासिल करेंगे। हाफ टर्न के अंदर अगर 96 जो है ये इस तरह से है तो ये ऐसे करके ऐसे हाफ टर्न हो जाएगा, तो ये दोबारा 96 ही बन जाएगा। और फुल टर्न के अंदर भी जो है वो ये घुमा के दोबारा से अगर ऐसे लाएं तो ये 96 ही रहेगा। इसी तरह से अगर क्वेश्चन नंबर 8 देखें, ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर एंड राइट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ईच। पैरेललोग्राम की जो है वो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2 हो सकती हैं, क्योंकि इसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये है और एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये है। तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, 2 तरह से ये इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बन सकती है। इक्विलेटरल जो ट्राइंगल है इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, इसीलिए जो है वो रोटेशनल सिमेट्री भी 3 है। इसी तरह से एक स्क्वायर जो होता है, उस स्क्वायर की चूँकि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री जो है वो 1, 2, 3 और 4 हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी 4 हो सकती हैं। रेगुलर जो पेंटागन होता है इसकी चूँकि 5 जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री है, सिर्फ रोटेशनल सिमेट्री भी 5 है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें कह रहे हैं कि ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर, रेगुलर पेंटागन, देन ड्रॉ एज मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री एज यू कैन फॉर ईच फिगर। तो ये यहाँ पर तीनों डायग्राम्स जो है वो मैंने बना लिए हैं। तो इनके अंदर अगर आप देखें तो पहले तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके अंदर 3 लाइन ऑफ रोटेशन है और 3 ही जो है वो इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसके अंदर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 जो है वो उसकी रोटेशन के एंगल हो सकते हैं। इस तरह ये पेंटागन है, पेंटागन की जो है वो 5 जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री, 5 जो है वो ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो सकता है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट का जो है वो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डू यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज़ 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। स्क्वायर हैज़ 4 लाइन ऑफ सिमेट्री एंड अ रेगुलर पेंटागन हैज़ 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट डू यू डिस्कवर टू प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर एनी रेगुलर पॉलीगॉन। किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन जो है उसके लिए क्या प्रिडिक्ट करेंगे आप नंबर ऑफ सिमेट्री के लिए। तो नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री जितनी होंगी असल में वो नंबर ऑफ साइड्स के बराबर होंगी। जितनी साइड्स हैं उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री भी है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसके अंदर वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। ये है, एक ये है और एक ये और एक ये है। तो ऑब्वियसली इसकी जो है वो ये हेक्सागोन है, इसके 6 साइड्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसकी जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है वो भी 6 बनेंगी। इसी तरह से यहाँ पर जो है वो 1, 2, 3 और 4 जो है वो लाइंस यहाँ पर ड्रॉ हुई हुई हैं। तो 8 इसके कोने बन गए, तो इसके 8 जो है वो रोटेशनल सिमेट्री हो जाएंगी। इसी तरह से इसकी जो है वो 4 जो है वो रोटेशनल सिमेट्री और इसकी जो है वो 3 जो है वो रोटेशनल जो है वो सिमेट्री बन सकती हैं। अगर हम अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो ड्रॉ ऑल द लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। ये तो रेगुलर है, इसकी जो है लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसके दरमियान में जो है वो बन सकती है। इसी तरह से ये वाला रेगुलर है, इसकी लेकिन 2 लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रॉ हो सकती हैं ऐसे। इसी तरह से इस हार्ट की 1 लाइन ऑफ सिमेट्री और इसकी जो है वो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रॉ हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 है ड्रॉ अल्फ़ाबेट M एंड अ लाइन L बिलो। एक अल्फ़ाबेट M बनाएंगे, उसके लाइन नीचे एक लाइन L बनाएंगे और दूसरी साइड पे जो है वो उससे कुछ फासले पे उसकी रिफ्लेक्टेड इमेज बनाएंगे। इस तरह से ऑब्वियसली वो उल्टी ही बनेगी क्योंकि आईने के अंदर मिरर में उल्टी ही नज़र आती है। ड्रॉ अ साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एक साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन बनाना, उसे कुछ फासले पर उसकी रिफ्लेक्टेड इमेज बनानी है और उनको दोनों को आपस में इस तरह से आपने मिला देना है, ठीक है। और इसकी जो है वो मिरर लाइन जो है वो ऑब्वियसली दरमियान में होगी। तो ये अगर ओरिजिनल है तो ये इसकी रिफ्लेक्टेड इमेज है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को जो वीडियो समझ में आ गई होगी और
इस वीडियो के साथ साथ जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी तमाम मैंने क्लियर कर दिए, और इस वीडियो की मदद से आप बहुत आसानी से जो है अपना काम भी मुकम्मल कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।